एनालाइज स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं जो बिहार डीएलएडी परीक्षा में पूछने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ए, धूप वाले दिन, बी, बादलों वाले दिन, सी, गर्म दिन, डी, पवनों वायु वाले दिन। ए का आंसर हो जाएगा बी, बादलों वाले दिन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ए, लकड़ी, बी, गोबर गैस, सी, नाभिकीय ऊर्जा, डी, कोयला। 2 का आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 3, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उसमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अतः सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? ए, भूतापीय ऊर्जा, बी, पवन ऊर्जा, सी, नाभिकीय ऊर्जा, डी, जैव ऊर्जा। 3 का आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 4, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है? ए, जूल, बी, वोल्ट, सी, ओम, मीटर, डी, एम्पियर। 4 का आंसर हो जाएगा सी, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है? ए, कूलम, बी, एम्पियर, सी, वोल्ट, डी, ओम। 5 का आंसर हो जाएगा डी, ओम। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है? ए, वोल्ट, बी, कूलम, सी, वाट, डी, जूल। 6 का आंसर हो जाएगा डी, जूल। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत शक्ति का मात्रक है? ए, जूल, बी, वाट आवर, सी, वाट, डी, कूलम। 7 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, उपयुक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है? ए, वाट, बी, वाट आवर, सी, किलोवाट आवर, डी, कूलम। 8 का आंसर हो जाएगा सी, किलोवाट आवर में। क्वेश्चन नंबर 9, जूल का मान होता है? ए, कूलम भागा वोल्ट, बी, वोल्ट भागा कूलम, सी, वोल्ट गुने कूलम, डी, वोल्ट प्लस कूलम। 9 का आंसर हो जाएगा सी, वोल्ट गुने कूलम। क्वेश्चन नंबर 10, आंद्रे मेरी एम्पियर का संबंध किस देश से है? ए, फ्रांस, बी, जर्मनी, सी, इंग्लैंड, डी, डेनमार्क। 10 का आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 11, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुलना होता है? ए, 0.625 गुने 10 माइनस 18 पावर सी, बी, 6.25 गुने 10 माइनस 18 पावर सी, सी, 62.5 गुने 10 पावर 18 सी, डी, 625 गुने 10 पावर 18 सी। 11 का आंसर हो जाएगा बी, 6.25 गुने 10 माइनस पावर 18 सी। क्वेश्चन नंबर 12, परिपथ में विद्युत धार मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए, वोल्ट मीटर, बी, गैल्वेनोमीटर, सी, एमीटर, डी, ओम मीटर। 12 का आंसर हो जाएगा सी, एमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, जूल कूलम किसके बराबर होता है? ए, वाट के, बी, वोल्ट के,
सी ओम के, डी एम्पियर के। 13 का आंसर हो जाएगा बी वोल्ट के। क्वेश्चन नंबर 14 विद्युत विभव का मात्रक है। ए वोल्ट, बी वाट, सी ओम, डी ओम मीटर। 14 का आंसर हो जाएगा ए वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 15 आवेश Q को अंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निम्न में से किसके बराबर होता है। Q भी, B में Q बटा भी, C में V बटा Q, इनमें से कोई नहीं। 15 का आंसर हो जाएगा ए Q भी। क्वेश्चन नंबर 16 अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त का कारण है। ए वायुमंडलीय परावर्तन, बी वायुमंडलीय अपवर्तन, सी प्रकाश का विश्लेषण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 का आंसर हो जाएगा बी वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 17 सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तभाव क्यों होता है। ए प्रकाश के परिकीर्ण के कारण, बी प्रकाश के विक्षेपण के कारण, सी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 का आंसर हो जाएगा ए प्रकाश के परिकीर्ण के कारण। क्वेश्चन नंबर 18 खतरों के निशान के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। ए तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण, बी लाल रंग का विचलन कम होने के कारण, सी लाल रंग का परिकीर्ण कम होने के कारण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 का आंसर हो जाएगा सी लाल रंग का परिकीर्ण कम होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 वायुमंडल से अधिक ऊंचाई पर से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखेगा। ए काला, बी नीला, सी लाल, डी पीला। 19 का आंसर हो जाएगा ए काला। क्वेश्चन नंबर 20 किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। 20 का आंसर हो जाएगा सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 21 निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ए 2 × 10 पावर 8 ms, बी 3 × 10 पावर 8 ms, सी 3 × 10 पावर 6 ms, डी इनमें से कोई नहीं। 21 का आंसर हो जाएगा बी 3 × 10 पावर 8 ms। क्वेश्चन नंबर 22 एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तब ए दोनों ही उत्तल है, बी दोनों ही अवतल है, सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल है, डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। 22 का आंसर हो जाएगा ए दोनों ही उत्तल है। क्वेश्चन नंबर 23 एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। लेंस की फोकस दूरी है ए 20 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर, डी 15 सेंटीमीटर। 23 का आंसर हो जाएगा बी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी ए 2D, बी -2D, सी -4D, डी +4D। 24 का आंसर हो जाएगा सी -4D। क्वेश्चन नंबर 25
हम लोग किस प्रकार के माध्यम के आर पार देख सकते हैं? ए अपारदर्शी, बी पारदर्शी, सी पराभासी, डी इनमें से कोई नहीं। 25 का आंसर हो जाएगा बी पारदर्शी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत यूजफुल और कंटेंट लाएंगे जो आपको परीक्षा के माध्यम से बहुत अच्छे प्रश्न उत्तर होंगे। हम एक बुक खरीदे हैं, उसमें से आपको सभी पढ़ाएंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर से ना हो। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी पढ़ा दें और आपका क्वेश्चन एग्जाम में ना टकराए। तो इसलिए आपसे छोटा सा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26, वैसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है कहलाती है? ए प्रदीप वस्तुएं, बी अप्रदीप वस्तुएं, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 का आंसर हो जाएगा ए प्रदीप्त वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 27, वैसी वस्तुएं जिनमें होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती क्या कहलाती है? ए पारदर्शी, बी अपारदर्शी, सी अर्धपारदर्शी, डी इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर हो जाएगा बी अपारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? ए परावर्तन, बी अपरावर्तन, सी विवर्तन, डी प्रकीर्णन। 28 का आंसर हो जाएगा सी विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 29, आवृत्ति का ऐसा मात्रक है? ए हर्ट्ज, बी किलो हर्ट्ज, सी हर्ट्ज एंड सेकेंड, डी किलो हर्ट्ज एंड सेकेंड। 29 का आंसर हो जाएगा ए हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 30, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल होता है? ए 1, बी 2, सी 4, डी 6। 30 का आंसर हो जाएगा एक ए। क्वेश्चन नंबर 31, एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 1 kHz है। इस स्रोत द्वारा पानी में तथा वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे की आवृत्तियाँ ए वही होती है जो ध्वनि स्रोत की है। बी माध्यम के घनत्व पर निर्भर करेंगे। सी इन माध्यमों में तरंग की चाल पर निर्भर करेंगे। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 31 का आंसर हो जाएगा ए वही होगी जो ध्वनि स्रोत की है। क्वेश्चन नंबर 32, तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा तथा आवृत्ति भी वाले तरंग की चाल भी जिस संबंध में दी जाती है वह ए भी बराबर लैम्ब्डा बटा भी, बी भी बराबर भी लैम्ब्डा, सी भी बराबर भी प्लस लैम्ब्डा, डी भी बराबर भी माइनस लैम्ब्डा। 32 का आंसर हो जाएगा बी भी बराबर भी लैम्ब्डा। क्वेश्चन नंबर 33, एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं? ए प्रवाधानी, बी ध्वनि का तरत्व, सी ध्वनि की तीव्रता, डी श्रव्यता का परिसर। 33 का आंसर हो जाएगा सी ध्वनि की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 34, जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तब उसकी ए स्थितिज ऊर्जा घटती है, बी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, सी स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, डी केवल गतिज ऊर्जा बढ़ती है। 34 का आंसर हो जाएगा बी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 35, चलती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी? ए स्थितिज, बी गतिज, सी गतिज और गतिज दोनों, डी 0। 35 का आंसर हो जाएगा सी स्थितिज और गतिज दोनों। क्वेश्चन नंबर 36,
संपीड़ित कमानी द्वारा धारित ऊर्जा, ए स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा है, सी अंतरिक्ष ऊर्जा है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 36 का आंसर हो जाएगा ए स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 37, पहाड़ पर रखे चट्टान में संचित ऊर्जा, ए रासायनिक ऊर्जा है, बी ध्वनि ऊर्जा है, सी स्थितिज ऊर्जा है, डी गतिज ऊर्जा है। 37 का आंसर हो जाएगा सी स्थितिज ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 38, जब किसी वस्तु को कुछ ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तब नीचे गिरने के क्रम में उसकी ऊर्जा का रूपांतर होता है, ए स्थितिज से गति ऊर्जा में, बी गति से स्थितिज ऊर्जा में, सी गतिज से प्रकाश ऊर्जा में, डी स्थितिज से ध्वनि ऊर्जा में। 38 का आंसर हो जाएगा ए स्थितिज से गति ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 39, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब गुरुत्व बल, ए गति की ही दिशा में लगता है, बी गति के विपरीत दिशा में लगता है, सी शून्य हो जाता है, डी कभी गति की दिशा में कभी गति की विपरीत दिशा में लगता है। 39 का आंसर हो जाएगा बी गति की विपरीत दिशा में लगता है। क्वेश्चन नंबर 40, किसी वस्तु की भार, ए उस वस्तु के पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है, बी पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है, सी उसके जड़त्व का घोतक है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 40 का आंसर हो जाएगा बी पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 41, जब किसी वस्तु को विपरीत से ध्रुवों की ओर ले जाता है तो उसका भार, ए घटता है, बी बढ़ता है, सी न घटता है और न बढ़ता है, डी बहुत तेजी से घटता है। 41 का आंसर हो जाएगा बी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, ए महत्तम, बी न्यूनतम, सी शून्य, डी अनंत। 42 का आंसर हो जाएगा सी शून्य। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ए सभी स्थानों पर एक ही होता है, बी पृथ्वी के आकांक्षा पर निर्भर करता है, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 43 का आंसर हो जाएगा बी पृथ्वी के आकांक्ष पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 44, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ए के हमेशा बराबर होता है, बी से अधिक होता है, सी से हमेशा कम होता है, डी से कम हो जाता है। 44 का आंसर होगा डी से कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियों ए बराबर होती है, बी अचर होती है, सी अनुक्रमानुपाती होती है, डी व्युत्क्रमानुपाती होती है। 45 का आंसर हो जाएगा सी अनुक्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 46, यदि एक व्यक्ति पटना से कोलकाता पहुंचता है और फिर कोलकाता से पटना वापस आ जाता है तो उसका विस्थापन होगा, ए पटना से कोलकाता के बीच की दूरी, पटना से कोलकाता के बीच की दूरी का दुगुना, सी शून्य, डी पूरब दिशा में पटना से कोलकाता के बीच की दूरी के बराबर। 46 का आंसर हो जाएगा सी शून्य। क्वेश्चन नंबर 47, किसी गाड़ी की चाल 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर हर्स माइनस पावर 1 से 50 किलो हर्स हो जाती है तो उस कार का त्वरण है 0.83 ms-2, 3.33 ms-2, सी 3 ms-2, डी 30 ms-2।
2। 47 का आंसर हो जाएगा ए 0.83 ms-2। क्वेश्चन नंबर 48, किन्हीं दो भौतिक राशियों के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले ग्राफ के लिए निम्नलिखित में से कौन से चरण आवश्यक है? ए अक्षों का चुनाव, बी स्केल का चुनाव, सी बिंदुओं को चिन्हित कर मिलाना, डी इनमें से सभी। 48 का आंसर होगा डी इनमें से सभी। अक्षों का चुनाव, स्केल का चुनाव, बिंदुओं को चिन्हित मिलाना। क्वेश्चन नंबर 49, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है, यह न्यूटन के गति है। ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम, डी नियम ही नहीं। 49 का आंसर हो जाएगा सी तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 50, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल सदैव एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। बी विभिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, सी सदैव विभिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, डी का परिणाम बराबर होना आवश्यक नहीं है परंतु उसकी दिशा एक समान होनी चाहिए। 50 का आंसर हो जाएगा सी सदैव विभिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही स्टडी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते फिर अगली वीडियो में। अगर ये PDF चाहिए तो हम टोटल लगभग आपको 200 प्लस यहाँ क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन कराने के बाद में अगर हमारे कमेंट बॉक्स में 20 कमेंट आ जाए कि सर हमें PDF चाहिए तो हम आपको ये PDF प्रोवाइड करा देंगे। ये देखिए टोटल 210 क्वेश्चन हैं जो पूरे फिजिक्स का है। हम पूरे के पूरे इसमें पढ़ाएंगे तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते फिर एक अगली वीडियो में।